वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश। चैप्टर का नाम है एनी पिताब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश। चैप्टर का नाम है एनी पिताब और इनके लेखक जो हैं वाल्टर डिलामेयर हैं। तो कुछ विस्तृत जानकारी हम लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक के बारे में दिया है उसको हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं कि वाल्टर डिलामेयर का जन्म जो है 1873 ईस्वी में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है 1956 में मृत्यु हो गई। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्टन इन केंट, इंग्लैंड। तो कार्टन नामक गांव में इनका जन्म हुआ जो कि इंग्लैंड में है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। जब लेखक 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गई and had to move with his family to London और इनका परिवार जो है लंदन चले गए। He is known for his sensitive concerns with the world of children and the world of supernatural। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, और सुपर नेचुरल का मतलब होता है दिव्य घटनाएं। तो जब लेखक 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का मृत्यु हो गई। तो इनका जो दैनिक जीवन था वो बहुत ही कठिन था। बच्चों के प्रति इनका भावना जो है बहुत अधिक था। ये बच्चों की स्थिति को समझते थे। तो इनको जो है संवेदनशील, बच्चों के प्रति संवेदनशील, चिंता और दिव्य घटनाओं के कवि इनको माना जाता है। और इनका प्रसिद्ध लेख है हिज सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई। इनका 2 प्रसिद्ध लेख हैं जो कि सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई। और यहाँ देख लेते हैं क्वीन एलिजाबेथ II honored him with the Order of Merit in 1953। और इनको एक पुरस्कार मिला था लेखक को ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। तो किसने दिया था? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने पुरस्कार दी थी। तो ये हो गया लेखक के बारे में। तो ये हम लोग जान गए लेखक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि एनी पिताब का अर्थ क्या होता है। एनी पिताब का अर्थ होता है मकबरा। मकबरे पर जो लेख, समाधि पर जो लेख लिखते हैं उसी को एनी पिताब बोलते हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कविता से। Here lies a most beautiful lady। तो यहाँ पे सोई हुई है वो औरत बहुत ही सुंदर है। लाइज का मतलब होता है लेटी हुई, और ब्यूटीफुल सुंदर, और लेडी का मतलब होता है औरत। यहाँ पे जो सोई हुई है, जो औरत सोई हुई है, लेटी हुई है, दफन है, वो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं कि ये लेखक अचानक से यहाँ पे लिख रहे हैं कि यहाँ पे जो औरत सोई हुई है बहुत ही सुंदर है। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो लेखक इस लेडी से, इस औरत से बहुत प्रेम करते थे। उनको जो है बहुत प्रेम था। तो ये, लेकिन उनका प्रेम जो है, ये औरत जो है इन्होंने ठुकरा दिया। इस औरत ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया। और जब मृत्यु हो जाता है और ये जब दफन हो जाती है तो वहाँ पे ये जाते हैं लेखक, ठीक है ना, वहाँ पे जाते हैं और यहीं पे इन्होंने कुछ यहाँ पे याद करते हैं उनको, उस औरत को याद करते हैं, उस सुंदर औरत को याद करते हैं। और वहीं पे इन्होंने लिखा है कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी।
यहाँ पे जो सोई है, लेटी हुई है, दफन है, वो बहुत ही सुंदर औरत है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, और लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हार्ट सी का मतलब होता है स्वच्छंद विचार वाली। स्वच्छंद विचार वाली यानी कि अपने पर घमंड होना, अपने आप पर मतलब ज़्यादा गर्व होना, महसूस होना। क्योंकि यहाँ पे ये औरत जो थी बहुत सुंदर थी, तीनों को अपने पर घमंड था, दूसरों की बातों और विचारों को नहीं मानती थी, तो उस प्रकार की औरत थी। तो वहीं बोलते हैं कि स्वच्छंद विचार वाली औरत, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मुझे लगता है कि वो सबसे अधिक सुंदर औरत है। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, और इस प्रकार की औरत अभी तक पश्चिमी देशों में नहीं हुई है। बट ब्यूटी वैनिसेस, वैनिस का मतलब होता है लुप्त होना, लेकिन सुंदरता जो है लुप्त हो ही जाता है। ब्यूटी पासेस, पासेस का मतलब होता है गुजरना, गुजर जाना। तो सुंदरता जो है गुजर जाता है, लुप्त हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। हाउ एवर रेयर, रेयर का मतलब होता है लाखों में एक। तो कैसा भी रेयर हो, कैसा भी दुर्लभ हो, ठीक है ना, तो कैसा भी दुर्लभ हो, कैसा भी रेयर हो, वह समाप्त हो ही जाता है, लुप्त हो ही जाता है। एंड व्हेन आई क्रुम्बल, क्रुम्बल का मतलब होता है मृत्यु। व्हेन आई क्रुम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तब कौन याद करेगा। तो वही बोलते हैं लेखक कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन तुम्हें याद करेगा। जब मैं यहाँ पे तुम्हारे समाधि पर आ करके मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो अगर मैं मर जाऊंगा तो कौन तुम्हें याद करेगा। दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, तो हे पश्चिम देश की औरत, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन तुम्हें याद करेगा। तो एक बार और समझते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे जो सोई हुई है, जो लेटी हुई है, दफन है, वो बहुत सुंदर औरत है। लाइट ऑफ अ स्टेप हार्ट वाज सी, और उसका हृदय जो है स्वच्छंद विचार वाली है। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वह बहुत ही सुंदर औरत है। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और पश्चिमी देशों में, पश्चिम का देश होता है जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका, ये इन सभी देशों को हम लोग पश्चिमी देश कहते हैं। तो उन देशों में जो है यह सबसे सुंदर औरत है। बट ब्यूटी वेनिसेस, लेकिन सुंदरता जो है लुप्त होता है, लुप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेस, और सुंदरता जो है धीरे धीरे गुजर जाता है, समाप्त हो जाता है। हाउ एवर रेयर, कैसे भी, हाउ एवर रेयर, कैसे भी सुंदर हो, दुर्लभ हो, और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो ही जाता है, धीरे धीरे लुप्त हो ही जाता है, चाहे कितना भी दुर्लभ हो। एंड व्हेन आई क्रुम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, क्रुम्बल का मतलब होता है मृत्यु, जब मैं मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, तब कौन याद करेगा, है पश्चिमी देश की, है पश्चिम देश की औरत। यहाँ पे दिस लेडी ऑफ वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की औरत, कौन तुम्हें याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी और ये कविता जो है आप लोग को समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।